ये दोस्तों अब हम चलते हैं गोद काटने की तैयारी है। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे खेत में। और ये दोस्तों गोद काट लिया है। ये गाड़ी खेत में ही आज ले आए हैं और यहीं पर गड्डी रखकर यहीं से ले जाएंगे। ये सूर्य देव छिपते हुए ये इधर छोल चल रही है। तो एवरीवन, ठंड का समय है, फिर भी पसीने में कपड़े तर हो गए। इस टाइम गर्मी बहुत है और काम करने में शरीर की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, खून का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। और सो एवरीवन, अब हमने गड्डी काट ली है और अब हम इन्हें गाड़ी पर रखकर घर चलेंगे। जय श्री राम। और अब चलते हैं खेत में पानी देखने। और ये पानी चलता हुआ तो दोस्तों, ये तो वास्तविकता है। किसान को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब उसका फल उसे मिलता है। और किसान का सारा धन जंगल में पड़ा हुआ होता है। तो किसान बहुत ही मेहनत से फसल को उगाता है और उस फसल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फसल का नाश कर देती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा से बचता है तो माये जानवर फसल को खा जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये दोस्तों देखो, पानी चलता है और यहाँ ये किसी जानवर के पैरों के निशान है। ये तो अच्छा है कि नांदा नहीं टूटा, वरना पानी चक्रोड़ में चला जाता। और ये बहुत ही लंबी नाली है, काफ़ी लंबी नाली। और अब हम खेत के दूसरे छोर पर चलते हैं। और जंगल में किसान को जाना पड़ता है निडर होकर। जंगल में जानवर का डर भी लगा रहता है, पर फिर भी अपनी खेती करने के लिए उसको आना ही होता है। डर चाहे कितना हो, जानवर हो या कुछ भी हो, उसको अपनी फसल को पानी देने, निराने, गुड़ाने के लिए आना ही होता है। तो जय जवान जय किसान, जय श्री राम। और ये देखिए, खेत में बढ़कर नांदा चेंज करना है, काफ़ी अड़ाया है, क्योंकि पानी दूसरे खेत में ले जाना है। किसान को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये एक खेत में से
दूसरे खेत में नाला बनाने के लिए साफ करना पड़ेगा। अब ये ईख में बढ़ना पड़ा और ये पानी चला दिया। खेत के बीच में बढ़ना पड़ा क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में, नीचे के खेत में पानी जाना है दोस्तों। और दिखाई कुछ नहीं देता। इस वक्त ईख गिर जाती है तो केवल आईडीए से ही काम करना पड़ता है। और ये गन्ने को छुले हुए कई दिन हो गए, खेत में सूख रहा है, तो किसान को नुकसान वहन भी करना पड़ता है क्योंकि पर्ची नहीं आ रही। जो मील की पर्ची है वह नहीं आ रही और गन्ना छुलकर गिर चुका है और पर्ची आ नहीं रही। तो इस वजह से अब हाथों हाथ पर्ची होती नहीं, तो कई दिन पहले से पर्ची छुलवानी पड़ती है। और ये पड़ा है, सूख रहा है, तो किसान को बहुत ही हिम्मत है, वह बहुत हिम्मत से, धैर्य से काम लेता है कि उसकी फसल सूख रही है, वज़न कम हो रहा है, मगर वो फिर भी शांत है। और ये रात होती हुई दोस्तों, मुझे खेत पर अभी रुकना पड़ रहा है क्योंकि जो खेत में से नांदा काटा था नीचे के खेत में, वह अभी नहीं भरा और अंधेरा हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, किसान की ज़िंदगी बहुत ही खौफनाक दौर से गुजरती है। मैं यही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बात से कौन कौन सहमत है कृपया कमेंट में बताएं। जय श्री राम।